इंडिया मॉर्निंग की शुरुआत करंट अफेयर के साथ। साथियों, कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? राज्यसभा के उपसभापति कौन है? इसका सही जवाब है हरिवंश नारायण। सही जवाब देने वाले प्रतिभागी का नाम है सुमन कुमारी फ्रॉम समस्तीपुर, विभा फ्रॉम कानपुर। आज का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? साथियों, जल्दी से जल्दी यूट्यूब पर अपना नाम और जिला के नाम के साथ कमेंट करें। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सी 1 और 2 दोनों सही, अर्थात भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटरमणि को नियुक्त किया गया है। दूसरा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने विश्व की सबसे बड़ी बराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? बोधवगढ़ टाइगर रिजर्व। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने विश्व की सबसे बड़ी बराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तीसरा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टैकेथॉन शुरू की गई है? आवास और शहरी मंत्रालय। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टैकेथॉन शुरू की गई है? आवास और शहरी मंत्रालय। 4, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया? दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया? दक्षिण कोरिया। 5, हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? आशा पारेख। हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? आशा पारेख। 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है? बिहार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है? बिहार। 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया? अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया? अयोध्या। 8, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? 40वां, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 40वां। 9, किस राज्य का पुल्लल पाड़ा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? केरल। किस राज्य का पुल्लम पाड़ा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? केरल। भारत की किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? हरियाणा। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? हरियाणा। 11, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? सामांथा क्रिस्टोफोरेंटी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? सामांथा क्रिस्टोफोरेटी। 12, हाल ही में भारतीय मूल के ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
सुएला बेवरमैन। हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुएला ब्रेवरमैन। 13 भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? अमेजन। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? अमेजन। 14 किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? त्रिपुरा। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? त्रिपुरा। 15 महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़। 16 निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश। 17 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाले कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की? बांग्लादेश। 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की? बांग्लादेश। 18 सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची में टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? आकाश अंबानी। सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? आकाश अंबानी। 19 हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? पश्चिमी क्षेत्र। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? पश्चिमी क्षेत्र। 20 हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? राजस्थान। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? राजस्थान। 21 95 अकादमिक पुरस्कार 2023 के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपर्युक्त सभी। गुजराती फिल्म छेलो सो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95 अकादमिक पुरस्कारों के लिए भेजा गया है। इस फिल्म को अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। इस फिल्म के निर्देशक पान नली हैं। साथियों, मॉर्निंग की शुरुआत करंट अफेयर के साथ करना चाहते हैं तो हरी सर के चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।